नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 6 दिसंबर है और आज के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ऐसी घटना घट रही है और मैं बात कर रहा हूं जब यह घटना घट रही है तब। और मैं किसी मौलाना, मौलवी या किसी धार्मिक मामलों के जानकार से बात नहीं कर रहा हूं। जो शख्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जाने माने और बहुत ही समझदार इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन हम दोनों ने यह तय किया है कि आज जो भी सवाल जवाब होगा उसमें बड़े ईमानदारी से हम एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। सवाल यह है कि आज 6 दिसंबर के दिन, जिस दिन आज के ठीक 33 साल पहले बाबरी मस्जिद ढाया गया था, और यकीन माने मैं बिना किसी लाग लपेट के बोल रहा हूं, वो मस्जिद नहीं था, वो ढांचा था, क्योंकि वहां पर नमाज अता नहीं किया जाता था और वहां पर राम मंदिर था, ये प्रमाणित था, जिसे कोर्ट ने माना था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर भव्य राम मंदिर बन चुका है और तमाम सनातनी श्रद्धावनत हैं अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर के। उसी दिन पश्चिम बंगाल के टीएमसी के एक निलंबित विधायक, जिनका नाम हुमायूं कबीर है, आज मुर्शिदाबाद में एक नया बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका फाउंडेशन डालने जा रहे हैं। क्या वो डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, ये स्पष्ट है कि सिंबॉलिकली तो वो जो चाह रहे हैं वो कर लेंगे, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं, जो खबर आ रही है, 2.5 से 3 लाख मुस्लिम्स वहां पर अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के साथ वो पहुंचे हुए हैं। शमसुल हसन साहब से हम सवाल जवाब सीधा यही करेंगे कि क्या वहां पर बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। अब मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ जी। वो ये कि लोग अपने नाम के आगे राम रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, और मतलब है कि जैसे अपने इस्लाम मोहम्मद या बाकर हुसैन ये इस तरीके से नाम रखते हैं। अपने दो नाम होते हैं, एक उनका अपना पर्सनल चॉइस होती है और एक किसी धार्मिक गुरु की होती है। ताकि ये इसलिए होता है कि नाम के असरात जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी पे पड़ते हैं। अगर ये बात जो है वो जिसको कहते हैं सब लोग मानते हैं, चाहे वो धर्म के किसी के भी हों, खासतौर से हमारे यहाँ हिंदुओं में और मुसलमानों में, इंडिया में ये बात जरूर है कि अपने नाम के आगे किसी देवी देवता का नाम लगाते हैं ताकि उसके असरात उस बच्चे में पड़े। ये माँ बाप का काम होता है। अब मैं नहीं जानता कि क्या नीयत थी, लेकिन अगर देखिए हुमायूं कबीर खैर, उसमें कबीर भी है, आप जो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं इस इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं। देखिए वो हुमायूं भी है और कबीर भी है। जी। कबीर का मतलब जाहिर है कि मस्जिद से अल्लाह अकबर है। कबीर कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो कबीर है। अब वो क्या करेगा? हुमायूं कबीर जो है, अगर वो मुसलमान है तो मस्जिद नहीं बनवाएगा तो क्या मंदिर बनवाएगा? सही बात, मैंने मानी पहली आपकी बात। तो उसके नजदीक वो और कुछ बनवा नहीं सकता, कला बनवा नहीं सकता है। उसके पास पहले से घर मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो सिर्फ किसी एक पार्टी से जुड़ा होता, वो बीजेपी से भी जुड़ा था, कांग्रेस से भी जुड़ा था, टीएमसी से भी जुड़ा था। अल्लाह जो है वो ऐसे सबका होता है, लिहाजा इसने भी सोचा कि हम सारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ से हो गए, वहां गए। और आजकल नेताओं का ये हाल है कि कोई ठिकाना नहीं है, जिसको जहां देखता है जो भारी पत्थर है उस तरफ लुढ़क जाता है। तो ये एक जो है नेचर हिंदुस्तान की जो है वो उसका हो गया, कल्चरल या पॉलिटिकल सिनेरियो एक ये भी हो गया है कि कोई किसी के साथ हमेशा के लिए रहता नहीं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे वो किसी भी हो। आज आपके पास है, कल उसके पास है। पहली बात होगी, तो ये हमने पॉलिटिकल एंगल है। अब रही बात कि जिस चीज को मुसलमान भूल चुके थे, यानी यह कि जब उसका बाबरी मस्जिद का फैसला आया कि ये इस पर मंदिर जो ट्रस्ट है उसको दे दी जाए, पूरी जमीन और ये सब चीजें, ढांचा गिर गया था, सारी चीजें थी,
मगर उसको जिंदा किए हुए थे, ये करेंगे वो करेंगे, किसी सूरत से चलो भाई अब मस्जिद का मामला हो गया, मंदिर बनवाओ। बन रहा था, मुसलमान इस बात को भूल चुके थे। मैं बस वो सच्ची बात बता रहा हूँ। जी जी जी। अब जो एक जख्म होता है जिस पर जो है वो खुरंट जम जाती है, उसको सूखने दिया जाए। यहाँ क्या था कि खुरंट लगी हुई थी, उसको नाखून से फिर कुरेद दिया गया। अब ये जख्म जो है नासूर हो गया। समझे? कुरेदा तो कैसे गया? कुछ ये जो जख्म है, बाबरी मस्जिद वाला जो जख्म था जिसपे खुरंट जम गई थी, आपने जो है वो लिया, जो सियासत का जो एक तकाजा था, ठीक है। उसने क्या किया, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, बल्कि कि उसको उसकी एक मजबूरी थी, है ना। दूसरे जो पहलू जब कमजोर हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ये कमजोर है तो यहाँ पे चलो, ताकि दोनों हाथ जो है वो इधर भी काम आते रहे, पानी में डूब न सके। तो ठीक है। आदमी अपना रास्ता तलाश करता है। तो उसने सोचा है कि भाई चलो ठीक है, यहाँ मंदिर बना देंगे। आपने मंदिर बनवा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसके बदले में मैंने जो पढ़ा अभी तक, तो भाई सरकार ने फैजाबाद के आसपास एक बहुत बड़ी जमीन दे दी। नहीं सर, मैं सवाल का जवाब ये नहीं है, जवाब तो मैं हाँ। सीधा मांग रहा हूं, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने हंसी मजाक कर ली। मैं ये कह रहा हूं कि उस मस्जिद बनना चाहिए। भारत का नागरिक है, टीएमसी का विधायक, अभी तो खैर एक्सपेल्ड विधायक हैं, और वो मस्जिद बनाना चाहता अपनी जमीन में। 24 बीघा जमीन ली गई है, मुर्शिदाबाद के बोल्डगा गांव का मामला है। मैं ये कह रहा हूं मस्जिद तो बनना चाहिए था। मस्जिद बनाने में तो कोई रोक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें हम 140 करोड़ के आवाम को पूरे अधिकार हैं। सवाल है कि उसका नाम बाबरी ही क्यों रखा गया। मैं तो सवाल इससे सीधा आपसे ये कर रहा हूं। और उस पर भी सवाल है जो आपने कहा कि मंदिर मंदिर राजनीति से नहीं बना था, मंदिर कोर्ट ने कहा था। हाँ, एक सरकार जो थी उसने उस मंदिर को जो बनाने का आदेश मिला था उस पर उसने पहल करवाया, और कोई सरकार ने तो मंदिर बनवाया नहीं है, वो तो ट्रस्ट ने बना है। और तीसरी बात, उस पर अयोध्या में अगर भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा नहीं होगी सनातनियों की अपने मंदिर के प्रति, तो वो किस बात का सनातनी। लेकिन सवाल है कि मुर्शिदाबाद का वो गांव, क्या वहां पर बाबर का कोई सिंबोलिज्म है, और क्या मुसलमानों का लगाव बाबर से है? सीधा सवाल तो मेरा ये है शमसुल साहब। देखिए, बहुत सीधी सीधी बात यह है कि बाबर जब ये हिंदुस्तान में आया था, इब्राहिम लोदी एक मुस्लिम बादशाह था, उसको जो है उसने पानीपत की लड़ाई में शिकस्त दी थी। लाखों मुसलमान जो है इंडिया के जो यहाँ रहते थे, वो उसमें दोनों की इस जंग में जो है मारे गए। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये वापस गया, वापस जाने के बाद फिर दोबारा जो है वो क्या मैं ये सब चीजें मतलब ये पॉलिटिकल जो है वो सीन बदलते रहे। उसके बाद जब बाबर यहाँ आया तो उसने जो उसकी डायनेस्टी कायम हुई। यही तो है। बाबर के बाद कौन बचा? हुमायूं बचा, है ना। अब आप ये कहिए कि अभी हम बाबर, देखिए बाप से बैर पूत, यानी या पूत से नाता, या पूत से बैर बाप से नाता। न बाबर मिट सकता हिंदुस्तान से, न हुमायूं मिट सकता। ठीक ठीक, मैं समझ गया। ठीक है ना। मतलब ये बाबर मिट बाबर तो नहीं कोई सकता। एक मिनट सुनिए, जी तो जी जी मेरी बात सुन लीजिए। जी जी। देखिए, बाबर जो है वो हिस्ट्री का एक जो है चैप्टर है, इंडियन हिस्ट्री का एक चैप्टर है। इसको तो आप हटा नहीं सकते। ये कोई मजहबी लीडर नहीं है, आप समझे। आप ये कोई मजहबी लीडर नहीं है कि जो मुसलमानों का मजहबी लीडर है जिसको हम पूछते हैं। मुसलमानों का एक ही मजहबी लीडर है, वो मोहम्मद साहब हैं। माना। इसके अलावा कोई कोई लीडर नहीं है, बाकी ठीक है, सब उनके गुलाम हैं। ठीक, बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, मस्जिद जो बनाई जाएगी मोहम्मद साहब के नाम पे नहीं बनाई जाएगी, मस्जिद अल्लाह के नाम पे बनाई जाएगी। अब ये हमारा आपका कसूर है कि हमने क्या किया कि ये कह दिया कि ये बाबर की मस्जिद है, और ये पठान की मस्जिद है, और ये जो है वो क्या नाम है उनकी मस्जिद है। जैसे झाऊ लाल का इमाम बाड़ा, लखनऊ में झाऊ लाल का इमाम बाड़ा, नहीं वो तो तो मैं भाई समझ इमाम गया। बाड़ा तो हुसैन का होता है। देखिए बता दें, हुसैन का होता है। ये झाऊ लाल कैसे हो गए भाई, आप समझे ना। है मैं खूब इमाम समझ रहा बाड़ा हूँ। हुसैन का है, ये झाऊ लाल का, लेकिन आज भी झाऊ लाल का इमाम बाड़ा है। अब अगर उस इमाम बाड़े पर
कोई हिंदू आदमी आए और कहे कि साहब हम जो है ये झाऊलाल का है, मैं ये करूंगा, तो बात असल में ये है कि इमामबाड़ा जो है बना है वो शिया लोगों के लिए है कि उसमें मातम मजलिस करेंगे। झाऊलाल ने बनवा दिया। उसी तरीके से अगर कोई मस्जिद बनवा देगा या मंदिर बनवा देगा, अभी आपने कहा है कि भाई किसी ने बनवाया, चाहे वो सरकार बनाए या ट्रस्ट बनवाए या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे या न दे, एक चीज तो हो गई कि वहां अयोध्या जी में जहां पर के स्थापना हुई है वहां पे अब न कोई मस्जिद बनवाने जा रहा है, उस इलाके में न कोई इमामबाड़ा बनवाने जा रहा है ना। अब आपको अगर यानी उसने दे दिया, कोर्ट ने, देखिए एक मिनट सुनिए, कोर्ट ने आस्था के नाम पर अगर आपके सुपुर्द कर दिया तो हमने मुसलमानों ने भी दे दिया कि ठीक है ले जाइए आप। उसके बाद मैं शिवा फैजाबाद का हूँ, मेरे बाप फादर फैजाबाद के, मेरे दादा फैजाबाद के, और मैं पुराने फैजाबाद के जो है वो मेरे कल्चर है। वहां मैंने कभी भी इस बात पे झगड़ा नहीं देखा कि यहाँ पर जो है वो हिंदू है और यहाँ पर मुसलमान है, तुम्हारे घंटे हमारे कान में नहीं आएंगे, हमारी कान की आवाज जो है तुम्हें बुरा नहीं लगेगी। बिल्कुल होना ये भी नहीं बरसों चाहिए। से चला आ रहा था। नहीं, सवाल जो है मेरा वो देखिए, ये तो बिल्कुल सब सही बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद मतलब बाबर जो है वो एक श्रद्धा का पात्र है, ऐतिहासिक पात्र है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं सर, इसलिए मुझे बाबर के बारे में अगर मैं बोलूं तो आधे घंटे से ज्यादा तो बोल ही सकता हूं बिना कुछ देखे। मैं ये कह रहा हूं कि बाबर जो है वो इस देश में मुसलमानों को, मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, मुसलमानों को वो जो नजरिया उनका है उसमें वो श्रद्धा का पात्र है। ये आप मानते हैं? यही 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 कहना चाह रहे हैं ना? वो जो मानता है बाबर को श्रद्धा अपनी, वो गलती पे है। और वैसे मैं ही समझता हूँ कि बाबर को नहीं मानता कोई, इसलिए कि हम लोग जो है वो जब जब किसी को मानते हैं, सुनिएगा जी, तो उसके आगे अलैहिस्सलाम लगाते हैं, हैं? तो या सर, ये कि वो गए या उसके सागे को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अगर सर जिनके साथ श्रद्धा होती है। मैंने किसी मुसलमान से ये नहीं सुना कि बाबर को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं भी जब मान नाम गया, लिया जाता है। और इतना मैं जानता हूं, मैं इस्लाम के बारे में बहुत नजदीक से जानता हूं, उसका विशेषज्ञ और मर्मज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन बेसिक से ज्यादा जानता हूं। सवाल फिर यही है कि फिर उस जो इतिहास का विषय हो गया था, और जो आपने कहा ना कि कोई जहां चोट लग जाए उसको कुरेदा न जाए, बाबरी मस्जिद, एक अदना सा विधायक, मैं उसको अदना ही कहूंगा, हालांकि वो मंत्री भी रहा है, हुमायूं कबीर, उसने 3.5, और भीड़ हो सकती है। और अब क्या, अब तो वो बंगाल में सीधे ममता को भी चुनौती दे रहा है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि बंगाल में ये ममता और हुमायूं कबीर जो है वो एक नूरा कुश्ती के माध्यम से बीजेपी को रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति से काम कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा ये सवाल करता हूं कि वहां पर रुक जाइए रुक जाइए रुक जी जाइए। जी, आप जो 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 समझ रहे हैं मैं उल्टा समझ रहा हूँ। अच्छा, कि वो बीजेपी का आदमी होगा। देखिए ये बीजेपी जो है, समझे, वो कहीं न कहीं पर थपथपाती है, सपोर्ट करती है, और उसको बेस चाहिए बंगाल में, और ममता से तोड़ने के लिए कोई पार्टी चाहिए, कोई ग्रुप चाहिए। उसका जो अपना ग्रुप था वहां, वो कामयाब नहीं हो पाया, कम्युनिस्ट से वो जा नहीं सकती है, लिहाजा यहाँ से वो एक मुसलमानों का एंगल ले करके चलेगी कि चलिए हम मुसलमानों के संसद बहुत साहब, बड़े जो है वो। छोटा छोटा सवाल करेंगे और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। आपका एंगल वो है, मेरा एंगल ना ये ना ना, है। मैं उसी एंगल पे, आपके एंगल पे आ रहा हूं। अगर बीजेपी ने इसका इस्तेमाल किया है तो सवाल है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं उस खबर ये पर हूं। हाँ, गिरफ्तार, नहीं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, सांप के मुंह की छछूंदर, न उगलते बनता न निगलते बनता, न वो एक्शन ले सकती न ये एक्शन ले सकते। उनका खामोश रहना जो है, वो इस मामले में जो है वो ठीक है, और इनका सपोर्ट करना ठीक है, इसलिए कि उनको मुसलमान टारगेट नहीं है, टारगेट है बीजेपी को तोड़ना, बंगाल को जो है वो वहां पे अपनी हुकूमत कायम करना। तो कैसे कायम होगी? ये तो हमेशा मुगलों से चला आ रहा है, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, ये सब चीजें जो है वो पार्टीज एंड, देखिए प्रोफेसर सतीश चंद्रा की किताब अगर आप पढ़ लेंगे, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट,
तो आपको बाबरी मस्जिद का ये कजिया समझ में आ जाएगा। सर मेरा सवाल है, सतीश चंद्रा जी की किताब है, मैं उन विद्यार्थी, मैं कह रहा हूं ना, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैंने उनकी किताबें खूब पढ़ी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप थोड़ा सा हमको क्लियर करिए, अगर ये बीजेपी का गेम है, क्योंकि वास्तव में अगर ये तो ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा भाई, जहां 4 लाख मुसलमान बनेंगे, आप टीवी पे देख ले। मैं इसीलिए कहा शुरुआत में ही जब मैंने एंकर किया कि मैं किसी मुल्ला और मौलवी के नहीं बैठाया हूं हार्ट ऑफ भारत पर, मैं एक पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर के साथ बात कर रहा हूं जो हर धर्म के इसलिए तो तथ्यों को मैंने आपको पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट का ये बताया कि वो आदमी जो है, जो हिस्ट्री से दिलचस्पी रखता है, वही इसका रेफरेंस देगा। नहीं, मैं एक सवाल, मेरा सवाल तो वही तो आप, अब मैं क्लियरेंस चाहता हूं। मुझे ज्यादा अच्छा समझेंगे। देखिए सर, अगर बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है तो आपको तो पता है लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय स्टेट का विषय है, क्योंकि वहां पर बाकायदा ममता दीदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हुमायूं कबीर को उन्होंने एक्सपेल भी कर दिया है 72 घंटे पहले उनकी पार्टी ने। सवाल यह है कि हुमायूं कबीर कह रहा है कि पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है, हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और वो फाउंडेशन डालने जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी खबर पे नहीं, हो सकता है फाउंडेशन डाल चुका हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसमें तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई इस समय योगदान है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उससे गिरफ्तार करवाए सीआरपीएफ के थ्रू। आप चाहते क्या है? मैं यही तो कह रहा हूं, ममता दीदी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं उनकी नजर में मुलायम सिंह की हुकूमत होगी जब उन्होंने गोली चलवाया था, लेकिन क्या ऐसा रुकवा दिया? ये जो है ममता बनर्जी, क्या ये नहीं जानती इतनी सी बात कि जहां पे मुलायम सिंह का क्या हाल हुआ था गोली चलाने में? लिहाजा मॉब के ऊपर ऐसे मौके पर जो है गोली चलाओगे तो अपने घर में आग लगा दोगे। गोली तो चलाना, अच्छा गोली ममता तो इसलिए खामोश है ममता। अच्छा, यहाँ ममता सही है ना? फिर बीजेपी अगर अपनी सही नहीं है, सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्या नाम है आस्था है, जिस आस्था से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तो एक कम्युनिटी की आस्था हो सकती है, दूसरे की भी आस्था हो सकती है। मैंने मान लिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, और इसलिए कि वहां पर लोग अपने सर पे, मैंने विजुअल देखे हैं सर, 15-15 ईंटें लाद करके ले जा रहे हैं। मैं सब कुछ देख के बात कर रहा हूं, क्योंकि पत्रकार हूं तो रिपोर्टर रहा ही हूंगा, तो मैं उस चीज को देखकर वहां उनका जो उत्साह है मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने माना उनका उत्साह है, लेकिन मैं नहीं, अभी रुक जाइए, मुझे जो इसमें समझ में आता है जी, देखिए इसके अंदर भी समझना पड़ेगा, बाइफर्केशन 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। इसमें जो ईंट लाद के ले जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो वाकई जो है वो मस्जिद बन जाए इसलिए ताकि मैं वहां सजदा कर सकूं, ठीक है, और कुछ लोग जिद में ले जा रहे हैं, ठीक है, क्या हमारी मस्जिद गिराई गई है, हमारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जरिए से कुछ माना, उसमें प्रक्रिया है, बिल्कुल ये 2 तरह की जो है वो सोच है जो बिल्कुल। मैं तो आपको एक और आगे की बात बता रहा हूं, वहीं पे भीड़ में, हालांकि उन बातों पे मैं जा नहीं रहा हूं, कह रहे हैं अभी तो 1000 बाबरी मस्जिद बनेगा। सवाल यह है कि वहां प्रतिक्रिया है, और टू बी वेरी फ्रैंक शमसुल साहब, मैं आपसे इतना कह सकता हूं, मैं इतना समय से जानता हूं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। नहीं, मैं आपको एक बात और बताऊं, मस्जिद तो बनना चाहिए अगर वो जरूरत थी, और मुर्शिदाबाद के बारे में बताने को नहीं, क्योंकि मुर्शिदाबाद के बारे में वही विधायक ये कह रहा है कि ये मुर्शिदाबाद है, यहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब वहां पर बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों का है। और ऐसे में शमसुल साहब, अगर बात उठने लगे कि इस देश में कई पाकिस्तान वजूद में आ रहे हैं, तो लोग क्यों कहते हैं कि ये विश्व वमन किया जा रहा है? एक बात आपने मशहूर सुना होगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, क्या इसके असरात जो हैं वो क्या मैं यहाँ नहीं पड़ेंगे? बंगाल में जो उससे बिल्कुल मिला हुआ है, बंगाल में तो मतवा समुदाय मैं बात कर रहा हूँ, उसके असरात नहीं पड़ेंगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। बंगाल में तो बुरे असरात जो होते हैं पहले आते हैं, अच्छे असरात इंसान में कम पनपते हैं, बुरे असरात जल्दी पनपते हैं। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वहां पर मुर्शिदाबाद में, अगर वो हो रहा है तो उससे तो, और अगर मैं एक व्याख्या करूं, अब मेरी व्याख्या सुनिए, बंगाल में जो ममता बराबर अच्छा टक्कर देती है, हालांकि बीजेपी इतनी कमजोर तो है नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थन या उसकी मुखालफत तो कर नहीं रहा हूं,
मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जिस तरीके से वेट एंड वॉच की रणनीति पर अगर चल रही हैं, तो वो तो बीजेपी को आने वाले 2026 अप्रैल तक चुनाव हो जाएगा, मई तक, उसमें जिता रही हैं। तो फिर ये ना कहा जाए कि भाई ये तो हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, करके जीता गया। देखिए, सबसे खतरनाक आपको उस एंगल को लेना पड़ेगा। सबसे खतरनाक जो मोड़ है वो इस वक्त है संगीत रागी और उनके जैसे बहुत से लोग। ये जो उकसा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जो है इतने करोड़ हिंदू, उनको वहां चला जाना चाहिए था और रुकवाना चाहिए था। उनकी उनकी शर्म को, उनकी हया को, उनके सम्मान को, उनके क्या हो गया है, उनकी देशभक्ति को क्या हो गया है। इन लोगों को तो रखना नहीं, अब बुनियाद रख दी गई, बुनियाद के रखने के लिए मौका ही नहीं देना चाहिए था। अब इसका मतलब यह है कि वो भड़का रहे हैं और सारे चैनल भड़का रहे हैं इस बात पे कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की आग लग जाए, न सही तो एक सूबा ही जल जाए। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा न होने पाए। नहीं, यही फिर वहीं रोकूंगा। यही मैंने कहा ना, तमाम टीवी डिबेट से बिल्कुल अलग डिबेट मैं कर रहा हूं। वही मैं कह हुमायूं रहा हूं, कबीर का क्या किया जाना वो चाहिए, एक लाइन में सर मेरी सवाल। आपकी डिबेट जो है बिल्कुल अलग है, हाँ, सोच भी अलग है, उन लोगों से अलग है। मैं तो वो सारे लोगों को ये अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी ये कहूंगा कि वो होश से काम लें। इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो एक चिंगारी पे भूस पे बैठा हुआ है, बारूद के ऊपर। उस पे एक चिंगारी उस बारूद को काफी होगी। क्यों? इसलिए कि नौकरी से परेशान, पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी से परेशान। अभी कल के लोग जो है, जो देखा आपने इंडिगो को क्या हुआ है? वो ये मुद्दे सारे उस सारे पर हम लोग, अलग से बात करेंगे सर। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, जी, परेशानी की बात कर रहा हूँ। खाली खाली निचले तबके के लोग परेशान नहीं है, हायर क्लास के भी लोग परेशान है। वो लोग भी, उन्होंने सोचा नहीं था। आपने कल सोचा, आप सोचिए कल का मैं जो फिर कह रहा वाकया हूं, है मैं उसमें फिर कह सब रहा हूं शमसुल परेशान है। साहब, मैं अब बिल्कुल। हम उधर छेड़ना नहीं चाहते, हाँ, मगर हाँ, बारूद पे बैठा हुआ इंसान है, चाहे वो क्या इंसान मैं है या कट्टरपंथी मुसलमान है, नहीं, सीधा सीधा सवाल। मैं पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। इस वक्त बारूद पे बैठा हुआ है बिल्कुल और कोई जो है, सर। कोई श्रेणी कम नहीं है। सर, हमको हमको चाहिए कि चाहे किसान हो, चाहे वो क्या नाम है और किसी तबका हो, व्यापारी हो, चाहे वो अभी क्या नाम है मुसलमान हो, कि चाहे हिंदू हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, कोई भी मौका मिलना चाहिए। एक आदमी जो बाहर की जो है वो जो एक जो कहते हैं कि ताकत है, वो हिंदुस्तान को जलाने के लिए तैयार है। कौन ताकत है? कौन सी ताकत? कोई ताकत, बाहरी बाहरी ताकत ताकत है ही है। नहीं है सर। हम तो नहीं, अंदर की ताकत। बाहरी ताकत तैयार है, बस रास्ता बारीक सा मिलना चाहिए। अभी मिला नहीं है। इस देश में शमसुल साहब, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं, वैसे तो मैं अपने चैनल पर इस तरह का डिबेट करता ही नहीं हूं, और जबकि इसके लिए मैं जाना जाता रहा हूं। लेकिन आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जब डॉक्टर बम फोड़ने लगे, आप उस देश में तो क्या सब क्या परेशान ये हैं ये बहुत अच्छी कहते हैं, बात है? क्या ये बहुत अच्छी बात है? तो तो डॉक्टर वो बम कहां से फोड़ा क्यों परेशान फोड़ा? था? नहीं नहीं, आप समझे नहीं बात को। ये जो उधर से जो कहीं से डॉक्टर बम फोड़ेगा, क्या उसको मालूम नहीं कि हम इसके बाद जो है वो हमारे हालात क्या होंगे? सर, वो कहां से उस शिक्षा मिली उसको? उसको शिक्षा क्या? किसने दी? और वो अच्छा, कहां तो से मजलूम और ठीक परेशान है, है? तो ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए, मैं जो है एनडीटीवी और ये दुनिया भर के देख रहे हैं जो लोग चैनल्स के ऊपर, उसके ऊपर जिसको कहा जाता है ये गोदी मीडिया, बदनाम किया जा रहा मैं है। फिर कह रहा सुनिएगा, हूं। उस पर भी जो लोग आते हैं डिबेट के लिए, उनकी सोच, उनकी जबान, उनकी ये सब चीजें पता और चलता सर, है कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। सवाल तो यह है कि हम इस पर बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है, मैं घंटों आपसे बात कर सकता हूं। ये गोदी मीडिया, ये पूरी दुनिया परेशान है। हमको बारूद के ढेर पर तो हमने अपनी मानसिकता से बैठाया है शमसुल साहब। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं तो मैं अपना, आपका स्तर, ये बुरा मत मानिएगा, अपने बराबर समझ रहा हूं। मैं एक आम मुल्ला मौलवी को बैठा ही नहीं सकता,
और हर उस टीवी डिबेट करने वाले मुल्ला मौलवी को मैं पर्सनल जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। आपको बिल्कुल पता है सही कि है। मैं किन किन चैनलों से तारुफ रखता रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल है, डॉक्टर और डॉक्टर शाहीन तो लखनऊ से तारुफ रखती हैं सर, वो कहां से मजलूम थी? सीधा सवाल है। और यही इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है भाई शमसी क्या साहब। क्या ये बताइए, क्या ये हमारे मीडिया ने ये नहीं बताया कि उनको पाकिस्तान से जो मदद मिल रही है? मैं अब ये मानिए ना, उस मदद अब से आप से जब मैंने कहा बाहरी लोग, तो आपने कहा कि नहीं बाहरी कैसे, उसके अंदर के लोग हैं, है ना बाहर के। मैं सर वही कह रहा हूं, जब धर्म का जो आवरण होता है वो इतना प्रभावी हो जाए कि हम जहां क्या रहते हैं। अच्छा प्रभावी, सुनिए बांग्लादेश वाला बात, देखिए मेरी समझ में एक आदमी की जिसकी जान जा रही हो, आप सुन लीजिएगा बहुत गौर से, हमारे यहाँ बहुत साफ साफ है कि आप अगर नमाज पढ़ रहे हो और कोई बच्चा पानी में डूब रहा हो, कोई प्यासा हो, है, तो आप नमाज तोड़ करके उसकी पहले प्यास बुझाइए। इससे पहले कि वो मर जाए अगर आपके सामने, तो वो नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। बिल्कुल मुझे पता है आप सर। धर्म नहीं देखा इसके अंदर। मैं इस पे ये भी इसी तरीके से जो बात है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम बचाने वालों में हैं। शेख हसीना, उनको बचाया इंडिया ने, मेरे नजदीक बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि वो मार डाली जाती है। एक इंसान को बचाया, किसने बचाया? इस वक्त जो है वो सत्ताधारी जो हुकूमत है उसने बचाया, ठीक है ना, बदनामी मोल ली। अब अगर बांग्लादेश वाले ये जो है वो इस बात पे जो है वो मेरे इंडिया पे चढ़ाई करें कि तुमने जो है वो बचाया क्यों, वो तो हमारा दुश्मन था, तुमने उसको पनाह दी, तो दो सोच हो गई, हमारी सोच और उनकी सोच। उनकी सोच में हम गलत हैं, हमारी सोच में वो गलत हैं। होना क्या चाहिए है ना? सर? मैं है? फिर आता हूं उसी मुद्दे पर। मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूं ना, आज की एक बात जान मैं बचाई। जाने दीजिए, हसीना का मुद्दा एक डिप्लोमेसी का मामला है। मैं सीधा सा वैसी सवाल नहीं कर है, रहा हूं जान अगर जान बचाई, मर गई होती, मार जला के मार लीजिए सर, थी। वो सारी बातें सही हैं। इसको बंगाल फांसी को पर अभी चढ़ाने बंगाल के लिए है, में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है या नहीं, और है? वहां की सरकार हिंदू मुस्लिम करवा देना चाहती है या नहीं, उसमें कहां बिल्कुल से कराएगी, हिंदूवादी संगठन आ गए? वो तो कराएगी। बांग्लादेश बंगाल, देखिए बहुत फितरी बात आपको मैं कह रहा हूँ, बंगालीज, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर मुकदमा चल दे, हैं? किसी मुगल ने भी, मुगल बादशाहों ने कभी भी, है, जो बंगाल का जो आसपास के जो लोग थे उन पर भरोसा नहीं किया। अब इससे ज्यादा मैं चैनल पे नहीं कह सकता। बहरहाल आपने देखा उसको, नहीं भरोसा किया, क्यों? एक नेचर है, वो लोग जो मछली और चावल खाते हैं वो अपने वफादार होते हैं, दूसरे के नहीं होते। ये तो एक बहुत बड़ी इससे बात कह ज्यादा रहे मैं हैं। नहीं कह सकता। मैं है? आपको इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से आपको जानता हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कि मैं मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कह रहा हूं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान दोनों एक था, पंजाब और ये अलग अलग वहां के ईस्ट एंड वेस्ट, उस वक्त भी वो यही चीज थी, और इसी ने उसको अलग किया एक दूसरे से। समझ गए आप? अरे वो जॉय मुखर्जी ने शायद एक फिल्म बनाई थी, जय बांग्लादेश। कसम खुदा की आप देखिए उसको, क्या क्या कैसी कैसी, मतलब एक आदमी जो है वो तड़प तड़प के जो है वो रह जाए, ऐसा ऐसी जगह पे। तो ये जो सियासी खेल है, उठा पटक है, अपहीवल्स हैं, ये उतार कर हम आप जो है वो बात करते रहेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि जी, सीमाएं हैं। अगर टीवी पे बैठे होते तो हम आप घंटों बात करते। वो तो मेरा है ही, आखिरी जाहिर है, सवाल है कि आज हुमायूं कबीर को जो कुछ करते हुए ममता बनर्जी देख रही हैं,
कल अगर हिंदुस्तान में या बंगाल में हिंदुत्व बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है तो क्या डॉक्टर शमसुल हसन ये कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का खेल था और ये खेल सफल हो गया? बहुत स्पष्ट शब्दों में, छोटे वाक्यों में बताइए सर। कि मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में और मुर्शिदाबाद में, इसलिए कि हमें प्रोफेसर नूरुल हसन साहब जो थे, जब वेस्ट बंगाल के वो थे, गवर्नर थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मुर्शिदाबाद में एक बहुत शानदार लाइब्रेरी है, है। बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर। मुझको वो भेजने की जो है वो कोशिश कर रहे थे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भेज दूं। वो उसमें 2-3 महीना रह गया था कि उनकी खुद ही जो है वो स्वर्गवासी हो गए, वरना हो गया मुर्शिदाबाद लाइब्रेरी का जो है वो मैं कोई सबसे बड़ा ऑफिसर होता उस वक्त है। तो वहां पे उन्होंने जो है उस बात कही, कहने लगे यहाँ का जो मकसद है वो क्या में बिल्कुल मिक्स माहौल है और उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। ये आसपास का वहां का जो कल्चर है, वहां दोनों एक दूसरे को इतना मिले जुले हैं कि सब लोग अपने अपने जो है वो काम में बिजी हैं। अब ये चूंकि वो इतना उन्होंने जो है वो हिस्टोरियन थे, अपना बड़े थे, मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो जमाना हो गया। लेकिन आज से जो है वो हालात बदल गए हैं बिल्कुल। बस सर जहर आपको फैलाने में और जहर को आगे बढ़ने में देर नहीं लगती। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, चूंकि समय की सीमा होती है और इस डिबेट को हम लंबा भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर से बात कर रहा हूं जो रैशनल बात करते हैं और इनसे कम से कम 10-12 सालों से मैं बात करता रहा हूं और मुस्लिम मसाइल्स पर भी बात करता हूं और कल्चर पर भी बात करता हूं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या हमारी मजबूरी, मैं सिर्फ शमसुल साहब की बात नहीं कर रहा हूं, कि हम सही बात कहने में गुरेज कर रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में, अगर हुमायूं कबीर एक विधायक के तौर पर आज बाबरी का नाम लेकर के मुसलमानों का मसीहा अपने को बना लेता है और डॉक्टर शमसुल हसन साहब को यह कहना पड़ता है कि बात तो सही नहीं है, लेकिन उनकी अपनी आस्थाएं हो सकती हैं और उसमें उनका अपना राजनीति हो सकता है और यह तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है। सवाल यही है कि क्या भारत इसी क्रिया और प्रतिक्रिया से चलेगा? एक बड़ा सवाल है। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता तो कहां बनता? सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद से बाबर का क्या ताल्लुक, क्या नाता, और उसी मुर्शिदाबाद में आज जब एक विधायक मंदिर बनवा रहा है, माफ करिएगा मस्जिद की नींव रखवा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में उस बाबरी मस्जिद की चर्चा हो रही है, तो मुसलमान पढ़ा लिखा भी, समझदार भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलने से गुरेज कर रहा है और यही एक बहुत बड़ी इस देश की विडंबना है। हो सकता है शमसुल साहब आज इस बात को समझ भी रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप हमारी इस बात से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय भेजिए, कमेंट करिए और शमसुल साहब से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनसे उसका सवाल का जवाब लूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। हमारा वीडियो जम के लाइक करिए और देश की खातिर इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद शमसुल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।